राहुल गांधी गधा है, आपको मालूम है? इटालियन गधा है। सबको इतना चुप क्यों रहा है? राहुल गांधी गधा है, मैं बोल रहा हूँ, और उसको लात मार के भारत से भगा देना चाहिए। अब मैं हिंदुस्तान के सब छोटी कंपनियों को खत्म करूंगा। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के हाथ में 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मुझे नहीं दिखना चाहिए। नोट आऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। यहाँ पर नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं है शोभना जी। नहीं, बिल्कुल है, और हिम्मत इसीलिए कैसे होती है? आपके चैनल पे कहते हैं डकैत है, इसीलिए टोका है। कैसे बोले? मैंने हिम्मत टोक दिया कैसे है। हुई उनकी? कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को गाली देने में लगी है और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होने में लगे हैं। देखिए राधिका खेरा और गौरव भाटिया का जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने राधिका खेरा को बताया राहुल गांधी की हकीकत। हमारे लोकतंत्र को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है और लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। जैसे जैसे किसी और प्रदेश में कोई सरकार बनती है तो सीधा हमारी जनता को लाल आंख दिखाने का काम मोदी जी करते हैं। लाल आंख चाइना को दिखाने को कहा था, लेकिन जब भी प्रदेश में कोई और सरकार बन के आती है तो मोदी जी लाल आंख दिखाते हैं, वोटर को कहते हैं अच्छा तुमने यहाँ पे सरकार, जवाब ले लेते अब हम वहां पे खरीद फरोश कर देंगे। घमंडिया की 94 सीटें हैं। घमंडिया इंडिया अलायंस। घमंडिया कहा? आपको मेरे डिबेट का रूल पता है। इंडिया गठबंधन नाम है गौरव भाटिया। और आपको मेरा रूल पता है ना शोभना जी, जब तक मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए जो अपशब्द कहे चौकीदार चोर है, राहुल गांधी कान पकड़ के माफी नहीं मांगते हैं, मैं घमंडिया ही बुलाऊंगा। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से राज्यसभा चुनाव में भी जो मुख्य सचेतक थे वो टूटी साइकिल और पंचर टायर को छोड़ के आ गए। और कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत है आज आप मुझे बताइए। अगर आज मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लूं कि भारत में कितनी सीटें आएंगी तो ये बता नहीं पाएंगी। उत्तर प्रदेश में इनकी रायबरेली की सीट थी, इकलौती सीट 80 में, विधायक है 2, सांसद है 1 उत्तर प्रदेश में। और सोनिया गांधी जी छोड़ के चली गई और राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य बन के आई हैं। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अंदरूनी कमजोरी। तुम यही त्याग करते हो। यहाँ बात हो रही थी चौकीदार चोर की, अच्छा हुआ चर्चा हुई। चौकीदार चोर में डकैत है और वो डकैती करते हैं देश के लोकतंत्र को। नहीं है, मैं आपको भी कीजिए। अब मैं आपको भी नहीं है, मैंने राहुल गांधी गधा है। राहुल गांधी गधा है, आपको मालूम है? इटालियन गधा है। सबको इतना चुप क्यों रहा है? राहुल गांधी गधा है, मैं बोल रहा हूँ, और उसको लात मार के भारत से भगा देना चाहिए। प्लीज मेरी आपसे विनती है, भाषा की मर्यादा। नहीं, उन्होंने क्या बोला प्रधानमंत्री जी के लिए? लोकतंत्र देखिए गौरव जी, मुझे लगता है आप एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं और मैं आप दोनों को कह रही हूँ, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, भाषा की मर्यादा रखें। डिबेट के मुद्दे पर बहुत हल्की प्रवक्ता डिबेट के मुद्दे पर राहुल गांधी उससे ज्यादा हल्के लीडर है। पर्सनल कमेंट्स नहीं, व्यक्तिगत ना हो। गौरव भाटिया प्लीज, मेरी आपसे विनती है, पर्सनल ना हो। तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, आप दोनों पर्सनल ना हो। राधिका खेड़ा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। किसी तरीके की नारेबाजी यहाँ पर नहीं। आपके प्रधानमंत्री नहीं है शोभना जी। नहीं, बिल्कुल है, और इसीलिए कैसे होती है? आपके चैनल पे कहते हैं डकैत है, इसीलिए टोका है। कैसे बोले? मैंने हिम्मत टोक दिया कैसे है। हुई उनकी? प्लीज राधिका जी, आप डकैत बोला, माफी मंगवाई राधिका जी, आप बहुत ज़हीन और पढ़ी लिखी महिला हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि डिबेट के कुछ नियमों का आप ध्यान रखें। वो हमारे गौरव भाटिया प्लीज शांत हो जाइए। राधिका जी बोलिए, अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं शांत सुनिए शोभना जी, मैं 10 सेकंड लूंगा। एक बहुत वरिष्ठ मेरे प्रधानमंत्री को डकैत बोलने की ठीक है, मैंने टोक दिया है, मैंने टोक दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द नहीं बोला, लेकिन मैंने टोक दिया है। अब इसको डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए गौरव भाटिया। राधिका जी अपनी बात रखिए, लेकिन प्लीज इस तरह की कोई बात मत करिए। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, वकालत में आप मुझसे सीनियर हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब आप बहस करते हैं तो इस तरीके का बीच में तू मैं नहीं करते। तो उसी तरीके से यहाँ चिंता ना करिए मैडम, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं वहां पे, टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है आपकी पार्टी और उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप मेरी चिंता ना करिए, लेकिन आपको एक चेतावनी दे देता हूँ। गौरव जी, अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द गलत कहा तो राहुल गधा है, बोलूंगा मैं फिर। अरे नहीं, प्लीज आप लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। राधिका प्लीज बोलिए राधिका खेड़ा। हाँ बोलिए। आरपीएफ सिंह को कांग्रेस के चोरी के नेता को दे दी, उसकी खेस यहाँ पे मत निकालिए, खीस वहां निकालिए।
खिसियानी बिल्ली मत बनिए डिबेट और मुझे बोलने दीजिए। वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर और मैं बात पे कायम वो रहूंगी तो आपकी जगह आती है मैडम गाली वाली कभी कभी। गौरव भाटिया थोड़ा सा शांत रहिए ना सर, थोड़ा सा शांत हो जाइए, सुन लेते हैं फिर आप अपना जवाब दे दीजिएगा। वो व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगी तो मैं जवाब देता रहूंगा। राधिका खेड़ा, आप मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। करूंगा तय कर आप धमकी मत डिबेट पे। 10 सेकंड पहले आप नहीं बोला था जवाब मिलेगा तो आपको भी अरे धमकी नहीं दे रहे हैं आप लोग दर्शकों का समय जाया कर रहे हैं आप दोनों। ये हमारा चिन्ह है और ये जो बड़ा चिन्ह है ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। आप दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है और आप लोग दर्शकों का वक्त जाया कर रहे हैं। अपनी पर्सनल डिबेट आप लोग एक दूसरे को फोन लगाइए ना और आराम से सेटल कीजिए स्कोर। राधिका खेड़ा अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। नहीं तो आप एंकर किस लिए हैं फिर? आप एंकर किस लिए? आपके शो में बैठे और वो मैं कोई पहलवानी के उसमें रिंग में कोई रिंग मास्टर थोड़ी हूँ। चलिए बोलिए बोलिए राधिका खेड़ा अपनी बात रखिए। अच्छा चलिए गाली गलौज होने दीजिए, अगर आप चाहती है अच्छा है तो फिर ठीक है, आप उन्हें गाली देने दीजिए। शिक्षा दी गई है गाली देने की, वो आपका तरीका होगा, आपको सिखाया होगा। अच्छा बोलिए मुझे राधिका नहीं। मैं अपनी बात पे कायम हो रही हूँ कि लोकतंत्र पे डकैती डाली जा रही है। जहां चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम आप भी जानती है। हिमाचल में इनके पास वोट नहीं थे फिर भी इन्होंने राज्यसभा का कैंडिडेट खड़ा किया। क्यों? लोकतंत्र पे डकैती डालने के लिए, लोकतंत्र को लाल आंख दिखाने के लिए। और ये हर जगह हो रहा है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमने देखा किस तरीके से इन्होंने चोरी की सरकारें डकैती करके सरकारें मणिपुर में चलाई, मध्य प्रदेश में चलाई, गोवा में चलाई और हर बार ऐसे हो रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता किसे चुनती है और देश की जनता अगर उनको वोट नहीं दे रही। और 10 साल से आप बताइए शोभना जी, एक बार भी मोदी जी ने कहा मैंने ये काम किया इस पे वोट दो? नेहरू जी को गाली देना, सोनिया जी को गाली देना, राजीव जी को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, सबको गाली देते हैं। तो आप लोग सारे टाइम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि राहुल जी को ये नहीं पता वो नहीं पता। आप लोग सुबह शाम उनके ऊपर डिबेट क्यों करते हैं? मत करिए ना, अगर वो इतने इररेलेवेंट है, उनको कुछ नहीं पता, आप लोग सारे टाइम उनके ऊपर डिबेट क्यों करते हैं? और अब आते हैं बात कौरवों और पांडवों पे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, महाभारत की धरती से, कुरुक्षेत्र से बिल्कुल जाके सही कहा। भारतीय जनता पार्टी कौरव नहीं है तो और क्या है? कौरवों के क्या था? उनके पास भर भर के अहंकार था, उनके पास भर भर के पैसा था, उनके पास भर भर के अन्याय था, उनके पास भर भर के हर दल और बल था, संख्या थी। पांडवों के पास क्या था? उनके पास सिर्फ सच्चाई थी और कृष्ण जी थे और वो सच्चाई से चलते रहे और आखिरकार पांडवों की जीत हुई और उसी तरह कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। भाजपा का प्रवक्ता डंके की चोट पे आत्मविश्वास रखता है और कहता है 370 प्लस आएंगी। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, सपा के और लेफ्ट के भी, तीनों ने ये नहीं बताया सीटें कितनी आएंगी। बस मोदी जी को कोसना है, भाजपा खराब है। आपको लगता है जनता राजनीति के लिए वोट करेगा? आपके पास हमने कोई ईवीएम सेट कर लिए जो हम बता देंगे। जो ईवीएम सेट करते हैं उनको तो नंबर पता ही होगा। आपसे एक मेरी दरख्वास्त है, आप कह रही थी इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं हो सकता, अलायंस गठबंधन, तो या तो इंडी गठबंधन कहा करिए वरना अलायंस मत कहा करिए। हम जैसे घमंडिया कहते हैं घमंडिया कहिए। ये भी आप तय करेंगे। अब सुनिए लोकतंत्र की बात करेंगे। देखिए मीडिया को खुलेआम कहा जा रहा है कि देख लो, आपको ये बोलना पड़ेगा। खिसियानी बिल्ली तय करेगी कि मीडिया क्या बोलेगी। क्योंकि जब मैं कांग्रेस से सवाल कहती हूँ तो वो मोदी मीडिया कह देता है, जैसे ही मैं बीजेपी से सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे कांग्रेस का बिका हुआ पत्रकार बता देता है। तो इसलिए अब आदत हो गई है हमें सुनने की। तो आज तक अगर भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कहा हो, मैं चैलेंज दे रहा हूं कि कौन बिका हुआ है कौन नहीं बिका हुआ है, तो इसलिए क्यों फालतू उसमें एनर्जी वेस्ट करना। घमंडिया का समन्वय ये है कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है और राहुल गांधी के खिलाफ एक कैंडिडेट लेफ्ट ने उतार दिया है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये है समन्वय। और एनडीए में हर घटक दल कहता है नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता है, हम सहयोग करेंगे और सीट शेयरिंग होगी सम्मानजनक तरीके से। ये फर्क जनता देख पा तो क्या करे वो? अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा उखाड़ूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? बिहार से लेकर गुजरात तक कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा है। नेताओं को नहीं संभाल पा रहा आला कमान। हजारों नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी नहीं थम रही बगावत। कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं जिससे कि कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं।
कांग्रेस से नेताओं का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में गुजरात से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक कांग्रेस पार्टी में भयानक बगावत मची हुई है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस को ऐसी चोट मिली है जिससे कि कांग्रेस उभर नहीं पाएगी। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राठवा और उनके बेटे संग्राम राठवा समर्थकों के एक समूह के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अब तक के सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस की कितनी साख बचती है।